नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि CUET ICAR UG 2023 एंट्रेंस एग्जाम जो है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, तैयारी का रणनीति कैसे होना चाहिए। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि मैंने लिखा है कि अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। जी हाँ, बेशक 100% होने का चांस है, लेकिन जो पैटर्न, जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उस तरीके से अगर आप रेगुलर तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिए दूसरे दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर तैयारी करते हैं तो आप जो एडमिशन के बहुत करीब चले जाओगे। तो चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि कैसे तैयारी हमें करना चाहिए। देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले उसका सिलेबस आपको देखना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करें CUET ICAR का सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे आपका 11th नहीं आ रहा है, केवल 12th से आ रहा है। 12th में आपने जिस सब्जेक्ट को फॉर्म अप्लाई करते वक्त चूज किया है वो आपका रहेगा। जनरली PCB और PCM के स्टूडेंट की बात करें तो उनका वही रहेगा जो 12th में, लेकिन एग्रीकल्चर वाले में थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। 2 ऑप्शन है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, जब आप सिलेबस देख लीजिएगा उसके बाद आपके मन में आएगा कि किस बुक से पढ़ना चाहिए। बुक को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मार्केट में जो गेस गाइड मिल रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको पढ़ना चाहिए या फिर कोई ऐसा बुक जो टेक्स्ट बुक हो, किसको हमें पढ़ना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि ICAR जो CUET का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो टर्न करके आपसे पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं बातों को? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, और डीपली नॉलेज आपको तब होगा जब किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को आपने डीप से पढ़ा होगा। और डीप से पढ़ने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा, मतलब कि NCERT पे आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट बुक तैयारी शुरू करने के लिए NCERT है। बाद में भी हम कुछ और बुक आपको प्रेफर करेंगे, तो सबसे पहला आपका NCERT है। उसके बाद हम आपके साथ बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है। ICAR में क्या होता था कि आपका 11th और 12th दोनों आता था, लेकिन CUET में केवल 12th आता था। तो इस कंडीशन में अब क्या करना है, आपको केवल CUET का पेपर देख लेना है। CUET का पेपर देखना, क्योंकि ICAR में देखने जाएंगे तो 11th 12th दोनों रहेगा, तो आप कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो CUET का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप देखिएगा। अगर वो देखते हैं तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम बात करें, जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, मतलब NCERT से पढ़ोगे, तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जो आप खुद से नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत दिक्कत होगा, यार छोड़ देना चाहिए, अब नहीं पढ़ना है इस टॉपिक को, इस तरह का आपको फील आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, अगर ऐसा आपको कभी भी हो तो आप उस टॉपिक को सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाइए और उस टॉपिक को सर्च कीजिए। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो जाएंगे, आप उससे देख के उस टॉपिक को कवर कीजिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि सेल्फ नोट्स आपका रहेगा, अपने लैंग्वेज में आप बनाइए। जिस तरीके से उसको आप समझ पाएँ, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जिस तरीके से आप उसको समझ पाएँ उस तरह से आप वहाँ पे उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ भी लेते हैं, बहुत अच्छा उनका तैयारी रहता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप सारा क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। फिर आप आते हैं तो कहते हैं, यार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन ये क्वेश्चन हमसे छूट गया। समझ रहे हैं? यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, समझ लीजिए। तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाले हैं, मॉक टेस्ट। आप गूगल पे जाके ICAR CUET के नाम से सर्च करेंगे तो मॉक टेस्ट आ जाएगा, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो सबसे पहला आप बहुत सारा ऐसा नया क्वेश्चन आप सीख लेंगे। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे हो जाएगा कि हाँ, टाइम भी आपको दिया रहेगा, आपका रिजल्ट भी वहीं पे पब्लिश होगा। तो इस तरीके से आपका एक प्रैक्टिस बन जाएगा। तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जब मार्केट में कुछ गेस गाइड की तरह बुक आता है, जब आपका एग्जाम से 10-15 दिन पहले रहेगा तो आप उस बुक को परचेज कीजिए, तो और उससे आप देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो भी चीज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया उसको आप रेगुलर फॉलो कीजिए, तब जो है वो आपका एग्जाम निकलने का चांसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है उससे भी जुड़ जाइए, सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर